तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति या विद्रोह, दोनों कह सकते हैं आप। तो 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वो कौन थे? तो पाम स्टर्म या फिर पाम स्टोन, दोनों नाम कहा जाता है, दोनों में से आप कोई भी एक याद रखिएगा तो चलेगा। तब की क्वीन कौन थी? विक्टोरिया रानी। तब के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इन तीनों को आप लोग याद करके रखिए और बस आप ध्यान से सुनते जाइए। मैं सभी को रिलेट करके मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। इस पोर्शन से बहुत सारे छोटे छोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये छोटे छोटे चीज़ ही हम नहीं बता के आ पाते, तो इसीलिए मेरी तरफ से ये छोटी सी प्रयास है। मैं इसको बहुत अच्छे तरह से आपको डिफाइन करके कहानी से रिलेट करके चलाऊंगा, आप लोग बस सुने ध्यान से। और ये सभी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपने। तो 1857 में का जो ये विद्रोह हुआ, यह इनके कारण देख लेते हैं किन किन कारणों से हुआ। तो यह मुख्यतः 3 कारणों से हुआ। एक राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सैनिक कारण। राजनीतिक कारण यह था कि 1813 ईस्वी में ये ब्रिटेन के लोगों ने चार्टर एक्ट नाम की एक कानून बनाई, जिसमें कि था यह कि ईसाई धर्म का प्रचार, जो बाहर से ईसाई धर्म का प्रचार करने आते थे उनको इन्होंने मंजूरी दे दी। तो इससे हिंदुओं को, यहाँ के देशवासियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ये लोग यार अपने आप को अब तो भगवान ही समझ रहे हैं, हमारे लिए ऐसे नियम करेंगे, ऐसे कानून करेंगे। इसका विद्रोह किए भारत के वासियों, और इसका विद्रोह किए, इससे खफा थे कहीं ना कहीं। दूसरा कारण आया आर्थिक कारण। बहुत ज़्यादा गरीबी थी भारत में तब उतना ज़्यादा कृषि नहीं हो पाता था और ये लोग टैक्स कृषि पे ज़्यादा बढ़ा दिए थे। और तीसरा कारण था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या था? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक बंदूक लाया गया। बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल नाम का, जिसमें कारतूस भर के चलाया जाता था। और वो कारतूस में फैला दिया गया ऐसा कि वो कारतूस में चर्बी है, ठीक है, गाय और सुअर की, जिससे कि सैनिकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश का माहौल बन गया, एकदम आक्रोश का माहौल बन गया कि ये तो हमारे साथ, ये हमारे धर्म के साथ ये लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर 10 जनवरी 1857 में दमन में विद्रोह होता है पहली बार, ठीक है। इसका विद्रोह कहाँ हुआ था? स्टार्ट हुआ 1857 में दमन में विद्रोह होता है। फिर फरवरी 1857 में, जनवरी में हुआ और फरवरी में हुआ कहाँ पे? वह रामपुर में विद्रोह होती है, ठीक है। और फाइनली 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो कि ब्रिटिश सेना के एक सैनिक थे, उन्होंने इसका विद्रोह किया। और विद्रोह करते ही आए इनके अगेंस्ट में, इनको पकड़ने आए इनके एजेंट, तो उनकी इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट को घायल कर दिया। उनके पैर में एक गोली लगी थी, वो घायल हो गए, वो मरे नहीं। और उसके बाद सॉरी उसके बाद ये मंगल पांडे को पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिया। और मंगल पांडे कौन से? मंगल पांडे बंगाल के ट्वीन इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन के सैनिक थे। इनको 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने ही इनको, ब्रिटिश सैनिक को फांसी पे चला दिया था। ये थे भारतीय, लेकिन भारत के पहले ये सैनिक थे जिनको फांसी चला। इससे अब और ज़्यादा आक्रोश फैल गया भारतीय के सैनिकों पे कि यार ये तो हम लोगों को भी नहीं छोड़ते। इन लोगों को लगा था कि हाँ भाई हम सैनिक में हैं तो हमको तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये तो हमारे साथ भी यही कर रहे हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर सब सैनिकों ने एक क्रांति, एक विद्रोह कर दिया। और ये लोग 10 मई 1857 को
8 मई को फांसी दिया गया। तो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी पे सिपाही क्रांति सिपाही दिल्ली चलो के नारा लगाते हुए दिल्ली चले जाते हैं। 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा करते हैं, और जो कि दिल्ली के मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उनको छुड़ाते हैं अंग्रेजों से, और उनके नेतृत्व में 1897 का विद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। बहादुर शाह द्वितीय बूढ़े होने के कारण उनका नेतृत्व उनका सेनापति वक्त खां कर रहे थे। स्थान दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय वक्त खां इनका नेतृत्व कर रहे थे। और अंग्रेज पुलिस इनको दबाने के लिए कौन आए थे? तो निकोलसन पहले आए थे। वक्त खां ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने हडसन नामक एक पुलिस को भेजा, उसने बख्त खां को गिरफ्तार किया और मारकर बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया। 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई। अब दूसरी जगह देखते हैं लखनऊ में किसने आंदोलन, मतलब किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ यह विद्रोह? तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। इनका विरोध करने के लिए कौन अंग्रेजी पुलिस आई? तो कैंपवेल के द्वारा रोकने की प्रयास हुई, और ये रोकने में कामयाब हो गया, और बेगम हजरत महल वहाँ से भाग के नेपाल भाग गई अपने जान को बचाकर। कानपुर में कौन कर रहे थे नेतृत्व? नाना साहेब जी कर रहे थे। नाना साहेब जी के रोकने के लिए कौन था? तो कैंपवेल था। नाना साहेब के बचपन का नाम क्या था? धोंदू पंत था। आप भोंदू पंत से धोंदू पंत याद रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नाना साहेब का बचपन का नाम क्या था? धोंदू पंत। और उनके बेटा का नाम क्या था? तो दत्तक पुत्र उनके थे बाजीराव द्वितीय। दत्तक पुत्र का मतलब होता है एडॉप्टेड सन, जो कि गोद लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं, तो ग्वालियर में कौन इसका नेतृत्व कर रहा था? तो तत्या टापू नामक एक राजा कर रहे थे। इन्होंने पहले अंग्रेजों को हरा के एक बार भगा दिया। उसके बाद द्वितीय बार में क्या हुआ, इनके बहुत ही एक करीबी दोस्त थे जिनका नाम था मान सिंह अंग्रेजों के साथ मिलकर कुछ बहकावे में, कुछ लालच में आकर मान सिंह ने इनके साथ विश्वासघात किया, और अंग्रेज इनको पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिए। नहीं तो ये हारे नहीं थे, ये पहली बार में जीते थे, दूसरी बार में ये हारे, इनको पराजय मिली। उसके बाद आ जाते हैं 5वें नंबर पे, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सभी को पता होगा, इतना मेरे को पता है। झांसी का नेतृत्व कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। इनका विरोध करने के लिए पुलिस कौन आया था? सर हयूरोज आया था। रानी बाई का बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका नाम से एक मूवी भी है जिसमें इससे रिलेट करके बहुत ही अच्छे से कहानी ये सुनाया गया है। तो अब आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राय इनके रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे, और बाल गंगाधर राव इनके पति थे। स्थान बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। और अंग्रेजी पुलिस इनको रोकने के लिए कौन आए थे? विलियम टेलर नामक आए थे। पटना में पीर अली के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, और इनको रोकने के लिए भी विलियम टेलर ही आए। बरेली में कौन था? तो खान बहादुर थे। अब इतना विद्रोह के बाद इनका परिणाम पे अब आके हम देखते हैं इनका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जितनी भी अधिकार थे, जितनी भी सत्ता थी, वो छीन कर ब्रिटिश क्राउन यानी कि रानी विक्टोरिया को दे दिया गया। रानी विक्टोरिया अपने अंडर ले लिया। और दूसरा हुआ कि परिणाम 1 नवंबर 1888 को एक घोषणा पत्र आता है, जो कि इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पढ़ा जाता है, जिसमें लिखा यह होता है कि आज से और अभी से जो गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर को वायसराय के रूप में
नियुक्त किया जाएगा। मतलब गवर्नर को अब वायसराय मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, गवर्नर को हटा के वायसराय यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो इससे बहुत ही एक प्यारा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बताइए तो पहले अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन है? तो ये पहले लॉर्ड गवर्नर अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और मोस्टली ये हर एग्जाम ही में पूछता है, ऐसा भी बोले तो कोई गलत नहीं होगा, इसको एकदम माइंड में रखें। तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1857 और 1858 ये डिफरेंस है, 1858 में वायसराय, 1857 में गवर्नर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये सब होने के बाद 1861 में और एक अच्छा चीज़ हुआ, क्या हुआ? तो भारत में परिषद कानून नियम लागू हुआ, जिसके तहत हाई कोर्ट कोलकाता, हाई कोर्ट बॉम्बे, हाई कोर्ट मद्रास बने। और उसके बाद एक आईसीएस पारित किया गया, जिसमें कि भारतीय लोग अब आईसीएस देकर उसका अधिकारी बनकर आ सकते थे। पहले अधिकारी कोई भारतीय नहीं बन सकता था, लेकिन इसके बाद आईसीएस अब अधिकारी भारतीय भी बन पाएंगे। और प्रथम आईसीएस कौन थे? तो 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने 1833 में एग्जाम देने गया और 1864 में उधर से आईसीएस ऑफिसर बन करके ही लौट के आए हैं। तो पहले भारत के आईसीएस कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। तो आई होप पार्ट 1 में इतना ही था। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना अगर दूसरे को भी सुनाना चाहते हो। और थोड़ा मेरा हौसले को बढ़ाना, ये पहली बार है, अभी और आगे बहुत अच्छा कंटेंट लाएंगे आप लोगों के लिए। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, कीप स्टडी और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। फिर मिलते हैं।